अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। शेख, एक सवाल है। हाँ बोलिए। शेख, अभी है हम जो सर पे जो कलर लगाते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, वो शायद आप वो उसको भेजे थे हाँ मुझे, हाँ वो याद हाँ नहीं आ हाँ रहा। हाँ बोलिए बोलिए हाँ। बोलिए। तो एक्चुअली क्या है, तो जो जनरली पैक में लिखा रहता है नेचुरल ब्राउन बोल के, ठीक है। तो लेकिन मैंने रिसेंटली ट्राई किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी दूसरों का अलग अलग व्यू हो सकता है। हम्म, तो जैसे मैंने लगाया, मुझे वो ब्राउन की जगह ब्लैक शेड में दिखने शुरू हो गए शेख। मतलब अगर आप दूसरा कोई भी चीज, अगर पेंटिंग हो, अगर आपके पास रुमाल हो या कुछ हम्म, कपड़ा हो हम्म, नेचुरल ब्राउन, अगर आप उसके सामने आपको सर को रखेंगे, आपको हम्म, नहीं लगता कि आपका सर नेचुरल ब्राउन है। हम्म, मतलब जो नेचुरल ब्राउन एक्चुअल कलर है वैसा नहीं दिखता शेख। तो हम्म। ऐसे चीज से हमें बच के रहना चाहिए कि या वो पैकेट में ब्राउन लिख दिया वैसा लगाना चाहिए। उसमें आप थोड़ा हमको नसीहत कीजिए। बड़ा मसला है आपका जो है, वो आपका सवाल मुझे याद आया। तो शायद आपने उसमें वो भी जिक्र किया था कि ये बहुत छोटे थे तब से आपके बाल सफेद हो गए उनके। हाँ हाँ शेख। मैं अभी तक कलर ही लगा रहा था, मेरा सर हमेशा या गोल्ड लग रहा था या रेड लग रहा था। लेकिन जैसे ये लगाया पूरा ब्लैक दिखना शुरू हो गए शेख। जी हाँ। तो ये बात है कि आपको बताऊं कि इत्तेफाक यह कि मेरे साथ भी ऐसा रहा है कि सर के बाल वो बहुत छोटे में भी जो है वो कुछ सफेद, बिल्कुल सफेद नहीं लेकिन कुछ कुछ सफेद होने शुरू हो गए थे उस वक्त। जब मैं उमराबाद में पढ़ता था तभी से कुछ सफेदी थी उस वक्त, लेकिन ज्यादा नहीं थी तो नजर नहीं आता था। बाद में तो और ज्यादा हो गए, और जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो सफेदी और ज्यादा हो गई, तो हमने मेहंदी लगाना शुरू किया। तो शुरू में जब दिल्ली में थे तो मेहंदी लगाते थे। जब से बेंगलुरु आए तो मेहंदी लगाना छोड़ दिया हमने, और अब पूरे बाल सफेद ही हो गए, तो अब उसमें मेहंदी क्या लगाना है, अब सफेदी है तो सफेदी ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि यहाँ की माहौल में और यहाँ की आबो हवा में वो मेहंदी सूट नहीं कर रही थी। मेहंदी और कलर में फर्क ये होता है कि मेहंदी बहुत ठंडी होती है, और मेहंदी जब हम लगाते हैं ना तो वो रात को लगाना पड़ता है हमको, और रात को लगा करके फिर रात भर छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो लाल होता है रंग। फिर सुबह में उठ करके नहा लेना है, और ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि गर्म पानी से नहाएंगे तो पूरा रंग छूट जाएगा फौरन। तो रंग हो जाने के बाद फिर जो है कोई बात नहीं, गर्म पानी से नहाएं। अभी नया नया रंग अभी आ रहा है मेहंदी का, तो उसको अगर फौरन गर्म पानी इस्तेमाल करने से छूट जाता है। तो नेचुरल जो मेहंदी होती है असल में उसका ये मसला था, और वो ठंडी होती है, तो हम उसे, जिसे अरबी में हिन्ना कहते हैं, तो उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, इसीलिए हमने उसे छोड़ ही दिया उसके बाद। और कभी हमने कलर इस्तेमाल नहीं किया, वही मेहंदी इस्तेमाल करते। अब कलर इस्तेमाल करने के ताल्लुक से, और काली मेहंदी जिसे कहते हैं आजकल लोग, काला रंग कहिए या काली मेहंदी कहिए, सबको मेहंदी ही कह देते हैं। तो उसके ताल्लुक से जो हदीसों में बात आई हुई है, उस सिलसिले में भी अहले इल्म की दो राय थी पहले भी। यानी ओपिनियन जो है अहले इल्म का दो है इसमें। ऐसा नहीं है कि वो काला जो है बिल्कुल हराम है और इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। बल्कि इसमें भी दो ओपिनियन थे अहले इल्म के। ये पहले की से है, यानी आज के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज लोगों के दो ओपिनियन हो गए हैं और लोगों के अंदर अब वो तकवा नहीं रहा इस वजह से, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पहले से भी है, सलफ से भी उनके दो ओपिनियन रहे हैं। तो एक तो यही था कि काला इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, और उससे मना किया गया है और जायज़ नहीं है। ज़्यादातर जो हदीस पेश की जाती है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से पेश की जाती है कि उनके बाप ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके बाप की उम्र बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। खुद इनकी उम्र भी ज़्यादा थी, तो उसी से अंदाज़ा लगाइए कि इनके बाप की उम्र का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जिस वक्त उनके बाप ने इस्लाम कबूल किया था
तकरीबन 60 के करीब तो यही पहुंच गए थे, 60 नहीं थी उम्र, यानी 50 और 60 के बीच में थे ये अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इतनी उम्र इनकी हो गई थी, तो इसी से आप उनके बाप की उम्र का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बाप की उम्र भी अच्छी खासी थी। और सर के बाल पूरे जो है, दाढ़ी के सर के बाल बिल्कुल सफेद थे। हदीस में ये बात भी आती है कि बगुला अगर आपने देखा हो, सफेद बगुला होता है, तो बिल्कुल उसकी तरह से, उसके सफेद पर की तरह से इनके चेहरे और इनके सर के बाल थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस मौके पर, वो बैत के लिए आए थे, इस्लाम कबूल के लिए, तो आपने कहा कि इनको ले जाओ और इनको बाल को रंग दो इनके, और काले से परहेज करो। उसी में आई ये बात कि काले से परहेज करो। तो हदीस में चूंकि काले से परहेज करने की बात कही गई, तो बाल को रंगने की बात कही गई और काला न लगाए उसकी ताकीद की गई। तो उसी वजह से अहले इल्म की एक बड़ी तादाद इस बात की तरफ गई कि काला नहीं इस्तेमाल करेंगे, काला खिजाब ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस दूसरी रिवायतों में भी इस तरह की बात मौजूद है। लेकिन एक दूसरी जो है राय लोगों की ये रही है कि काला खिजाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है। और ऐसे लोगों के लिए ख़ास तरीके से जिनके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, अभी उनकी बाल सफ़ेद होने की उम्र नहीं है और उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बाज़ लोगों ने ये बात जिक्र की, ये राय रही है, पहले से रही है। आज के दौर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि वो इस बात के कायल थे। इस सिलसिले में बाज़ हदीसों में कुछ रंग के ताल्लुक से एक रिवायत आती है। उस रिवायत के जो अरबी अल्फाज हैं, उसके उर्दू की तरफ जब आप जाएंगे तो उस चीज़ को लगाने से बाल काला नज़र आता है। काला रंग नहीं है वो, लेकिन वो चीज़ जब लगाते हैं तो बाल काला नज़र आता है। तो उसी रिवायत को सामने रख करके ये बात कही उन लोगों ने कि काला रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और भी जिक्र कर दूं कि जब लाल रंग बहुत गहरा लाल हो, यानी डार्क, बहुत डार्क जो है रेड हो, तो देखने में काला नजर आता है। हमारे क्या नाम है आपका जो है, अशरफ भाई, ध्यान में रखिएगा ये आपको कि जब अच्छा। कोई भी आपको लाल, ये रेड जो होता है ना, बिल्कुल बहुत ही रेड हो, डार्क जिसे कहते हैं, बहुत ही डार्क रेड हो जाए, तो कैसा नजर आता है वो? ब्लैक। बोलिए। ब्लैक जैसा हाँ नजर आता है। आप खून को ले लीजिएगा, खून हाँ जब बहुत ही लाल हो तो ऊपर से आपको काले जैसा नजर आता है। हाँ से देखा है नहीं? हाँ से हाँ से। हाँ, तो वो काला नजर आता है। तो ये चीज रही है, इस तरह की चीजें रही हैं, और उसी को सामने रख करके बाज लोगों ने इसे जायज करार दिया कि काला रंग करने में कोई हरज नहीं है। और उस हदीस के बारे में जो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद वाली रिवायत है कि उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ले जाओ इनके बाल को रंग दो और काले से परहेज करना। उस रिवायत के बारे में ये बात कहते हैं ये लोग कि ये उनके बारे में बात थी, यानी आपने जब कहा कि ले जाओ इनके बाल को रंग दो, तो आपने उनके ताल्लुक से ये ताकीद फरमाई थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और उस उम्र में बाल सफेद हो ही जाते हैं। तो उनके ताल्लुक से ये थे कि इनको कहा कि रिवायतों की रिवायत के जो अल्फाज है ना, उसमें ये कि इनको काले रंग से बचाओ, यानी ये बात उनके यहाँ थी कि लोग काला रंग भी इस्तेमाल करते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी काले रंग से इनके बाल रंग दे, इसलिए ताकीद फरमा दी कि काले से मत रंगना। ये हदीस जो है ना,
उनके उनका इस्लाम काफी ताखिर से हुआ है उनके बाप का। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो शुरू से ही मुसलमान रहे, लेकिन उनके वालिद जो है काफी ताखिर से मुसलमान हुए थे, यानी बहुत लंबी मुद्दत के बाद। जो मदीने में भी आने के बाद फौरन नहीं इस्लाम कबूल के, बहुत लंबी मुद्दत गुजरने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो उस मौके पर आपने ये बात कही थी, जाहिर सी बात है कि ये हुक्म तो पहले भी रहा होगा, लोगों को पता भी रहा होगा, लेकिन उस मौके पर आपने ताकीद फरमाई थी कि उनकी उम्र इस दर्जे को पहुंच गई है कि उनको काला इस्तेमाल न कर दें लोग, तो आपने उसकी ताकीद फरमाई। ये असल में एक दूसरा ओपिनियन है इसमें। तो मतलब शेख उमर के हाँ, हिसाब ये से। एक दूसरा जो है ओपिनियन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यही सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी ओपिनियन रहा है। बकिया ये जो ब्राउन कलर है या कोई भी कलर जो यूज करते हैं, जब बहुत ही डार्क होगा ब्राउन तो काला नजर आएगा। ब्राउन कोई कलर नहीं था, पहले से ये कोई कलर नहीं रहा है, इसीलिए अरबी जबान में ब्राउन के लिए कोई लफ्ज नहीं है अरबी का, क्योंकि ये कलर सब आज के दौर के हैं, ये पहले ये सब कलर नहीं थे। छह ही हाँ शेख, कलर वो दुनिया के पहले असली कुछ माने जाते दिन डार्क रहते शेख, और कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ना वो ब्राउन नजर आता है। अब जो सही बोले, मतलब हैं। मेरे दाढ़ी में भी लगा है, तभी दाढ़ी 1 हफ्ते के बाद थोड़ा ब्राउन नजर आ रहा है। हाँ, तो वही होता है वो। तो हाँ। ये जो है असल में चीजें क्या है, कुछ रंग दूसरे मिला करके एक रंग बनाया, उसको ब्राउन नाम दे दिया। जितने भी इस तरह के रंग हैं आज दुनिया में पाए जाते हैं, ये कई रंगों को मिला करके बनाए जाते हैं, ये असली रंग नहीं है। असली रंग सिर्फ 6 है बस दुनिया के अंदर, और उन्हीं की अरबी आती है, पुरानी अरबी कहना चाह रहा हूँ। वो क्या है, ग्रीन, ब्लू और वाइट और ब्लैक, रेड और येलो, ये 6 असली कलर माने जाते हैं। उसके बाद इसमें से 2 कलर को मिला करके एक कलर बनाया, तो बाद में ऐसे कलर बढ़ते गए, लाइट ग्रीन और उसके बाद जेट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्रीन के भी जो है बहुत सारे वो बना दिए कि ग्रीन के अंदर थोड़ा सा वाइट मिला देंगे तो थोड़ा बहुत हल्का ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रीन के भी उन्होंने वो बनाए हैं बाद में। तो ब्राउन भी यही आया, इसीलिए ब्राउन के लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं है। ब्राउन जिसे आप कहते हैं ना, अरबी में उसको बुन्नियुन कहा जाता है, बुन्नियुन। बुन अरबी में काफी, काफी सीड को कहते हैं, यानी समझिए कि वो काफी कलर है। कोई उसका नाम ना होने की वजह से अरबी में ऐसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बताने का मकसद ये था कि ऑलरेडी 2 रंगों से मिला करके ही ब्राउन बनाया ही जाता है, तो उसमें जब काले की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो देखने में काला ही नजर आएगा, और बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन की तरफ आएगा, लेकिन वो काला नहीं होता है, ये चीज होती है उसमें। तो आपने जो है पूरा सर ही मुड़वा दिया, उसके बाद उसकी उतनी जरूरत नहीं थी, मेरे ख्याल में उसकी उतनी जरूरत नहीं तुम्हें थी। पता है, आपने हाँ, मुझे बहुत अफसोस होने शुरू हो गए, फिर मैं वो सारी मुंडा दिया उसी एक दिन मरतबा जाके। मेरे साथ भी हुआ, ये बताऊं आपको, एक मरतबा मेरे साथ हुआ है। सुभान अल्लाह। कैसे हुआ कि मैं भी चूंकि मैं मेहंदी हमेशा इस्तेमाल करता रहा, तो एक मरतबा मेहंदी इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि वो उसमें टाइम बहुत लगता है रंग पकड़ने के लिए। वो नेचुरल मेहंदी जो होती है, उस मेहंदी की बात कर रहा हूँ जो औरतें लगाती हैं हाथ में। और ये जो सैलून में होता है, वो मेहंदी उनके यहाँ भी होती है ना, तो वो लाल कलर की वो मेहंदी थी, वो उनके पास गए तो उसने लगा दिया था, मुझे एक मरतबा सैलून में लगा दिया। मैंने सोचा टाइम नहीं है, मैं जाऊंगा इतनी देर तक लगाऊंगा, तो उससे अच्छा इसी के पास से लगवा लेता हूँ। तो उनके यहाँ जो रहता है फौरन सूख भी जाता है थोड़ी देर के बाद, और फौरन जो है उसको धो देंगे तो सही भी हो जाता है, रंग भी आ जाता है। असल रंग ही है सब उनके पास जो भी है। उस मर्तबा बिल्कुल जो है काला नजर, जैसे आपने कहा ना बिल्कुल काला, जो मैं खुद बहुत इसमें हो गया उस वक्त कि ये तो बिल्कुल काला जो है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने काले से खिजाब करवा लिया है वो। लेकिन बहरहाल वो कुछ दिन तक, अब वो कुछ दिन तक ही रहेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा, पता है, क्योंकि ये तो रंग चढ़े हुए हैं, जैसे जैसे धोते जाएंगे तो खत्म हो जाएगा।
तो बाद में वो खत्म हुआ, दोबारा मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा जो है नेचुरल मेहंदी ही इस्तेमाल किया, और अब वो भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है। लेकिन शेख आपका नसीहत क्या है, हमें क्या चीज फरेज करना चाहिए कि नेचुरल यूज करना चाहिए? अभी जो भी आपका है, आपकी जो भी जो है ये है, आप जो रंग इस्तेमाल करते हैं आप रंग इस्तेमाल कीजिए, कोई बात नहीं। जो पहले यानी करता था। आप ब्राउन कलर इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउन कलर इस्तेमाल कीजिए, लाल जिसमें आता है रंग, और या पीले नहीं शेख, जैसा मैं अब होता है। तक नहीं किया था, मैं फर्स्ट टाइम किया था, मैं अब तक मेहंदी यूज कर रहा था। मेहंदी तो आप यूज मैं, करते हैं? हाँ मैं अभी तक मेहंदी यूज कर रहा था, ये फर्स्ट टाइम किया तो ऐसा हुआ। हाँ, तो मेहंदी आप यूज मेरा, करते हैं क्या? हाँ मैं और मेहंदी यूज मेहंदी करता कहाँ हूँ। से लाते हैं? मेहंदी एक्चुअली एक दो कंपनी है उसमें, एक्चुअली वो प्योर नहीं होता, उसमें भी थोड़ा कलर मिक्स होता है, हाँ, लेकिन वो उसमें कलर होता है। कलर, लेकिन वो लेकिन ब्लैक आता नहीं है, दिखता मेहंदी है। मेहंदी का कलर ही आता है। हाँ मेहंदी का कलर आता है। हाँ कुछ तो कुछ मेहंदी ऐसी होती है जो 1 घंटा लगाने से कलर छोड़ देती है, और उसमें हम लोग गर्म पानी डालो या कुछ भी फर्क नॉर्मल नहीं पानी पड़ता। डालो तो फर्क हाँ, नहीं वो पड़ता वो है। नेचुरल नहीं होती मेरे ख्याल में, वो केमिकल के साथ देते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा मिक्स मिक्स रहता हाँ, है शेख, वो जो है दोनों वही में। जो नेचुरल मेहंदी होती है ना, जो पत्ते पत्ते हाँ पत्ते की मेहंदी जानते हैं ना आप, वो हाँ हमारे है अब्दुल शेख वो, बासित भाई, लेकिन वो पत्ते की जो मेहंदी हाँ हाँ होती है हाँ। वो छूट हाँ हाँ जाती है, मेहंदी। वो नेचुरल हाँ जो छूट होती है ना जाती वो है। छूट जाती है जी। हाँ हाँ सही बात है। और वो फौरन कलर नहीं पकड़ती है, वो भी मसला है, टाइम लगता है उसका। वो पूरा सूखने देना पड़ेगा आपको, जो सूख जाने के बाद ही कलर पकड़ती है। हाँ हाँ। शेख शेख मेरे बड़े भाई और मेरे अब्बा हम्म, उमराबाद में रहते हैं। जी हाँ। और दोनों के बाल एकदम पूरे सफेद हैं। हमारे बड़े भाई भी लगाते नहीं है, तो बाज मर्तबा क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि ये आपके बड़े भाई हैं क्या? तो ये तो जी जी ऐसा जी। हुआ है। तो और वो लगाते नहीं हम्म, है, मैंने उनको बोला कि लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें कहते नहीं, हम्म। मैं उसमें लगाऊंगा नहीं। अच्छा मैंने कहा अच्छा। लोग फिर यही सोचेंगे कि दो भाई जा रहे हैं या देखिए। बाप और बेटे हैं, हाँ? जी जी जी। जी हाँ जी। बहरहाल जो भी है, आदमी के अपने उस पर है वो, और कोई ऐसा मसला नहीं है ये। आप जैसे मेहंदी लगाते थे तो मेहंदी ही लगाते रहिए, वही नसीहत है। मेहंदी ये लगाते रहिए, वही है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि केमिकल नहीं लगाना चाहिए, उससे वजू नहीं होता है, बाल में एक लेयर बन जाता है केमिकल का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको। जैसे बोलते हैं कि नेल पॉलिश नहीं लगा सकते हैं औरतों को, नहीं, वो एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। इसमें वो लेयर। नेल पॉलिश का और इसका मसला अलग है, क्योंकि मसह में आपको उसके अंदर तक पानी पहुंचना कोई जरूरी नहीं रहता है ना। अच्छा। तो इसमें वजू में तो कोई फर्क नहीं आएगा उससे। और केमिकल जो भी अभी चीजें मिलती हैं सब में केमिकल होता है हाँ। ये नेचुरल तो नहीं होते, सब निखार आता है लेकिन नेचुरल नहीं रहते हैं ये। केमिकल मिले बगैर इतनी जल्दी रंग नहीं पकड़ते मेहंदी। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। और ये मेहंदी जो नेचुरल है ना, जो अभी बताया मैंने आपको, वो बहुत ठंड होती है। यानी अगर आप सर में लगा लिए हैं और ऐसे ही छोड़ देंगे रात को, तो सर्दी पकड़ लेना एकदम जरूरी है। जब नींद नहीं आती थी किसी को गर्मी की वजह से, हम लोगों के यहाँ ऐसा रहता था कि तलवे में, यानी पैर में जो नीचे तलवा होता है, वहां पे मेहंदी लगा देंगे तो ठंडक उसकी दिमाग तक पहुंचती है, इतनी ठंडी होती है ये मेहंदी। जो नेचुरल मेहंदी है ना, वो बहुत ठंडी होती है। ये केमिकल ही है जो आप यूज करते हैं मेहंदी के नाम पर। उसमें कुछ हिस्सा मेहंदी का डाल देते हैं, वरना वो केमिकल है ज्यादा। ठीक है। बहरहाल उसमें वजू का कोई मसला नहीं आएगा, एक बात याद रख लीजिए कि अगर आप लगाते भी हैं कलर तो वजू का कोई मसला नहीं है, वजू हो जाता है।